एक देश एक चुनाव को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद जो उम्मीद थी वही हो रहा है। विपक्षी दल एक सुर में इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी विरोधी दलों के नेता एक देश एक चुनाव को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, अव्यावहारिक बता रहे हैं और कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। दुखद ये है कि इन नेताओं की टिप्पणियां तथ्यों से परे है। अखिलेश यादव से शुरुआत करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। अखिलेश यादव कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर कार्यकाल के बीच में ही केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई, तो फिर देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कराकर दोबारा चुनाव होगा। इसी तरह से वे विधानसभा को लेकर कहते हैं कि अगर किसी राज्य की सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा। अखिलेश यादव ने जो कहा है, विपक्ष के कई नेता यही बात कह रहे हैं। टीएमसी का भी यही कहना है, यह गैर लोकतांत्रिक है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि यह संघीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो देखिए, कोविंद समिति की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि इन नेताओं ने या फिर इन नेताओं के जो सलाहकार हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो कम से कम ऐसे सवाल कभी नहीं उठाते। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, यह गैर लोकतांत्रिक और संघीय परंपरा के विरुद्ध है। तो आपको बता दें कि देश में 1951, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव इसी तरह से हुए थे। जी हाँ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। पहले ऐसे ही होता था, बाद में इसमें बदलाव किया गया। इसका अर्थ है कि यह व्यावहारिक है, यह लोकतांत्रिक भी है और संघीय परंपरा के अनुसार भी है। मजे की बात तो ये है कि जो कांग्रेस आज सबसे ज़्यादा इसके विरोध में कूदती दिखाई दे रही है, उसी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वर्षों तक इस तरह से चुनाव करवाए हैं। अब दूसरा सवाल जो अखिलेश यादव और दूसरे नेता उठा रहे हैं कि अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो क्या होगा। देखिए, कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा के नए सदन के गठन के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। इससे साफ होता है कि अगर केंद्र की सरकार या फिर किसी राज्य की सरकार किसी भी परिस्थिति के कारण बीच में गिर जाती है, तो उस कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए ही चुनाव होंगे। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि इस समय एक देश एक चुनाव लागू है और किसी कारण से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर जाती है। भाजपा भी वहां सरकार नहीं बना पाती है। एक देश एक चुनाव नियम अगर लागू होता तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बचे हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होते। 3 साल बाद जब पूरे देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव होते, तब दोबारा से हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव होता। ऐसे में यह कहना कि अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा, त्रिशंकु की स्थिति में क्या होगा, इन सवाल और उससे उपजी आलोचनाओं में कोई दम दिखाई नहीं देता, बल्कि यह प्रतीत होता है कि विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर खाली हाथ हैं, इसलिए सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध कर रहे हैं। जो कि पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक तरह से यह परंपरा बना ली है कि विपक्ष में है तो विरोध ही करना है। एक देश एक चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।